सो गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एसबीआई का सीएसपी या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी, इन दोनों सीएसपी में से बेस्ट सीएसपी कौन सा है और आप लोगों को किस बैंक का सीएसपी लेना चाहिए। और बेसिकली इस वीडियो में यह भी बताने वाले हैं आप लोगों को कि किस बैंक के सीएसपी में ज़्यादा कमीशन मिलता है, ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है। कुल मिलाकर के अगर बात करें तो ज़्यादा कमाई किस बैंक के सीएसपी में होती है। देखिए कई सारे डिफरेंसेस हैं जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आप ये डिसीजन ले सकें, यह निर्णय कर सकें कि आप लोग को किस बैंक का सीएसपी लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कई सारे पॉइंट हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि किस बैंक का सीएसपी लेना आसान है, बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी या फिर एसबीआई का सीएसपी। कई सारे मेरे भाई लोगों को ऐसा लगता है कि एसबीआई का सीएसपी लेना कठिन है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी लेना कठिन है। देखिए दोनों बैंक में से किसी भी बैंक का सीएसपी लेना कठिन नहीं है, बशर्ते आप किस तरीके से आप सीएसपी ले रहे हो, आपका सीएसपी लेने का क्या तरीका है, कैसे आप कॉन्टैक्ट करके ले रहे हो, इस बेसिस पर डिपेंड करता है कि सीएसपी मिलने में आप लोग को कितना समय लगता है। ठीक है, देखिए बेसिकली अगर बात करूं तो एसबीआई का सीएसपी लेना थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्योंकि एसबीआई का कियोस्क बैंकिंग का जो बीसी कोड होता है, जहां पर वैकेंसी होता है, जहां पर खाली जगह होता है, वहीं पर मिलता है। और देखिए खाली जगह तो बहुत सारा होता है, लेकिन जहां पर रिक्वायरमेंट होता है, जहां पर बैंक देना चाहता है, वहीं पर आप लोग जो है एसबीआई का कियोस्क बैंकिंग ले सकते हो, अदरवाइज आप लोग नहीं ले सकते हो कियोस्क बैंकिंग। अगर डिस्टेंस की बात करूं तो होम ब्रांच से करीबन 2 से 10 किलोमीटर के बीच में ही आप लोग एसबीआई का कियोस्क बैंकिंग ले सकते हो। लेकिन अगर आपके होम एड्रेस से अगर आपका एसबीआई का होम ब्रांच अगर काफ़ी दूर है और अगर आप अपने पास लेना चाहते हो एसबीआई का कियोस्क बैंकिंग, तो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और आसानी से सीएसपी नहीं मिलेगा। और अगर यही मैं बात करूँ बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी लेना आसान है, आप लोग सीएसपी ले सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा 2 तरीके का बीसी पॉइंट प्रोवाइड करता है। एक तरीके का बीसी पॉइंट मान लीजिए बैंक के आसपास में ही एरिया में काम करता है, करीबन मान लीजिए 2-3 किलोमीटर के अंदर में, जबकि दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी पॉइंट 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर भी दूर रह करके भी काम करता है। लेकिन यहाँ पर यह भी है कि दोनों बैंक के बीसी में जो बैंक के आसपास में रह करके काम करता है और जो बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी करीबन 40-50 किलोमीटर दूर रह करके काम करता है, इन दोनों बैंक के बीसी में देखिए भाई कमीशन में और साथ में इंसेंटिव में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। और अगर इस तरीके की अगर बात करूं तो भाई एसबीआई का सीएसपी लेना थोड़ा सा बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी लेने से कठिन है। देखिए किस बैंक के सीएसपी में ज़्यादा कमाई होती है ये तो आप लोग को बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले अगर बता दें कि देखिए अगर आप लोग एसबीआई का कियोस्क बैंकिंग में अगर किसी भी कस्टमर का सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आप लोग को तुरंत अकाउंट नंबर नहीं मिलता है। जब तक आप लोग को देखिए तुरंत रेफरेंस नंबर मिलता है और आप लोग उस रेफरेंस नंबर के माध्यम से जा करके कस्टमर का डॉक्यूमेंट आप लोग अपने होम ब्रांच में जा करके सबमिट करते हो। सबमिट करने के बाद पासबुक जनरेट होता है और उसी पासबुक को आप लोग प्रिंट आउट निकाल करके कस्टमर को दे सकते हैं सिग्नेचर करा करके। अगर मैं यही बात करूं बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी पॉइंट में, तो भाई तुरंत अकाउंट ओपन करते ही अकाउंट नंबर मिल जाता है और उस अकाउंट में कस्टमर पैसा जमा भी कर सकता है लेकिन पैसा निकाल नहीं सकता है। ठीक है, बशर्ते उस पैसे को निकालने के लिए सिंपली सबसे पहले आप लोगों को उस कस्टमर का डॉक्यूमेंट ले जा करके होम ब्रांच में सबमिट करना पड़ता है। इसके बाद ही वो अकाउंट जो है पूरी तरीके से एक्टिवेट हो पाता है। और अगर एटीएम की बात करें तो दोनों बैंक जो है रुपए डेबिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी पॉइंट हो या फिर एसबीआई का बीसी पॉइंट हो। और पीएमजेडीवाई यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अकाउंट आप लोग एसबीआई में भी अकाउंट ओपन होता है और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अकाउंट ओपन होता है। तो ये तो देखिए नॉर्मल है। और लेकिन और जो दूसरा डिफरेंस है, और भी कई सारे डिफरेंस हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ अकाउंट ओपनिंग होने का जो प्रोसेस है, एसबीआई में 2 तरीके का प्रोसेस है। पहले केवल पेपर वर्क था यानी कि नॉर्मल प्रोसेस था अकाउंट ओपनिंग करने का, ठीक है, लेकिन अब ई केवाईसी के माध्यम से भी अकाउंट ओपन हो सकता है, यानी कि फिंगर लगा करके भी आप लोग कस्टमर का एसबीआई बीसी के माध्यम से अकाउंट ओपन कर सकते हो। जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा में नॉर्मल अकाउंट आप लोग ओपन नहीं कर सकते हो। सिंपल सी बात है, आधार ई केवाईसी के माध्यम से यानी फिंगर लगा करके ही आप कस्टमर का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो ये एक तरह से देखा जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी काफ़ी बेहतर है, और लेकिन एसबीआई में 2 प्लस पॉइंट है इसमें। और अब बात करते हैं माइनर अकाउंट को लेकर के। देखिए दोनों बैंकों में आप लोग माइनर अकाउंट ओपन कर सकते हो, यानी कि 10 साल से लेकर के 18 साल के बीच का भी किसी का भी अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस भी हैं। देखिए अगर आप लोग को अगर एसबीआई कियोस्क बैंकिंग के माध्यम से माइनर अकाउंट ओपन करना है तो जिसका भी माइनर अकाउंट ओपन करे उसका पैन कार्ड यहाँ पर जरूरी हो जाता है। ठीक है, तभी आप लोग एसबीआई के माध्यम से माइनर अकाउंट ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर यही मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बात करूँ तो इसमें पैन कार्ड की कोई भी जरूरत
नहीं होती है। आप लोग बहुत ही आसानी से 10 साल से लेकर के 18 साल के बीच में माइनर अकाउंट ओपन कर सकते हो और आप लोग को पैन कार्ड की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो देखिए ये हर किसी के पास इस समय जो है पैन कार्ड नहीं होता है, जो लोग माइनर लोग हैं, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का BC पॉइंट बेस्ट है। अब बात करते हैं जिसके लिए हर एक लोग, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि भाई कितना कमाई होती है, तो किस बैंक में कितना कमाई होती है। तो देखिए यहाँ पर मैं कई सारे इंसेंटिव के टर्म्स होते हैं जिसमें अगर आप लोग काम करते हो तो बैंक के द्वारा रिवार्ड के टाइप का जो मनी प्रोवाइड की जाती है उसे इंसेंटिव कहते हैं। तो देखिए इंसेंटिव लगभग दोनों बैंकों में सेम है, लेकिन कमीशन में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। देखिए अगर आप लोग 30 से 35 लाख का अगर एक मंथ में अगर आप लोग काम करते हो SBI में, तो आप लोग को करीबन वही 15 से 20 हज़ार रुपये का जो है कमीशन मिलता है, लेकिन साथ में 50, 100, 150, 200 जो है अकाउंट के ओपनिंग का काम आप लोग को करना पड़ेगा। लेकिन अगर सेम बिजनेस की अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग सेम बिजनेस अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में करते हो, 30 से 35 लाख का एक महीने में ट्रांजैक्शन बिजनेस करते हो और करीबन जो है अकाउंट भी सेम ओपन करते हो, तो आप लोग को 10 से 12 हज़ार रुपये का कमीशन मिलता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई SBI के CSP में ज़्यादा कमीशन मिलता है कंपेरिजन टू बैंक ऑफ बड़ौदा के CSP में। तो देखिए यही डिफरेंसेस है। और एक और डिफरेंसेस की अगर मैं बात करूं तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है। आप लोग इसी से अंदाज लगा सकते हो कि लोग कितना ज़्यादा उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो अगर मान लीजिए आप लोग SBI का अगर CSP ले लेते हो, ठीक है, तो भाई आप लोग के ऊपर लोगों का ज़्यादा ट्रस्ट रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेविंग अकाउंट आपके पास ओपन कराएंगे। अगर मैं बात करूँ बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो हालांकि देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा भी जो है सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है, SBI के बाद, ठीक है। लेकिन SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है कि आप लोगों को मैंने सारा का सारा डिटेल बता दिया और सारा का सारा डिफरेंसेस भी बता दिया। आई होप कि आप लोग अब जो है डिसीजन कर पा रहे होंगे कि आप लोगों के लिए कौन सा बैंक जो है बेहतर है, किस बैंक आप लोग CSP लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। अगर आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट में बताएं और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।